तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव किससे होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रव होने के लिए देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण बहुत घाती कर्म है और ये मेन चीज़ है। तो इसका आश्रव होने के लिए क्या कहा है देखो आप, प्रदोष। प्रदोष का अर्थ क्या है? जैसा तत्व ज्ञान है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला तत्व ज्ञान का कथन कर रहे हैं, तो उस तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन कोई मन में उसके बारे में पैशून्य भाव रखता है, उसको क्या कहते? प्रदोष कहते। अर्थात उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तत्व ज्ञान सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी बात को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। और जो भी आत्म कल्याण के संबंधित, मोक्ष मार्ग के संबंधित है, उस चीज़ को सुनने के लिए उनको जो परेशानी हो रही अंदर से, वो पैशून्य भाव है। वह पैशून्य भाव को प्रदोष कहते हैं, प्रदोष। और उसके बाद निन्नव। निन्नव का अर्थ क्या है? कोई ज्ञान का विषय है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे करके वो ज्ञान का अपलाप करना, वो क्या है? कौन से भाव है वो? उससे क्या है? निन्नव भाव कहा है। उससे भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण का बंध होता है। और निन्नव के बाद मात्सर्य। मात्सर्य तो सबको मालूम है, ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, सब कोई चीज़ का ज्ञान है, कोई पूछ रहा है तो मालूम होते हुए भी मुझे नहीं मालूम है कह के उनको फटकार के भेज देना, ये मात्सर्य भाव है। क्योंकि अंतरंग में ये भाव है कि ये ज्ञानी है, हमसे अच्छे बात करते हैं, हमसे अच्छे बोलते हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ बोल दो तो मन में, सबके मन में कुछ उनके बारे में विकल्प हो जाए। तो इस प्रकार से मात्सर्यता से वो गुणों का स्तुति, ज्ञान का स्तुति नहीं करना, उसको अपलाप करके भेज देना, उसको कहते हैं मात्सर्य। और अंतराय। अंतराय क्या चीज़ है? तो ज्ञान में विघ्न डालना, चाहे पढ़ाई में करो, चाहे किसी चीज़ में करो, ज्ञानार्जन में विघ्न डालना अंतराय। उसके साथ साथ दर्शनावरणी कर्म का भी बंद होता ही है। और आसादान। आसादान उसको कहते हैं कि जो अच्छा ज्ञान है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ गलत ही बोल देना, उसको आसादान कहते हैं। और उपघात, ज्ञान को, वो अच्छे को गलत बोल देना, उसका उपघात कर देना। इसलिए कहा है कि सो आसादन और वो ज्ञान का विच्छेद करना तो अंतराय है ही है, और फिर दूसरे के ज्ञान का प्रकाश करने में और उनको रोक देना, ज्ञान प्रकट होने नहीं देना, ये आसादन है। और ज्ञान में दोष लगाना, ये क्या है? उपादान है। तो इस प्रकार से ये भी कर्म बंध का कारण ही है। और कैसे है? कर्मों के लिए बताया है कि कर्म बंध का कारण और क्या क्या चीज़ होते हैं। देखो कितना पाप का बंध कर लेता है जीव, और अलग 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 प्रवृत्ति से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग क्रियाओं से आश्रव हो रहे हैं। तो सब इसके साथ तो क्या है? अहंकार है, मिथ्यात्व है, कषाय है, सब है। तो अब कहते हैं कि असाता वेदनी कर्म का बंध कैसे? ज्ञानावरण का हो गया, दर्शनावरण का हो गया। अब असाता वेदनी कर्म का बंध किससे होता है? तो पहला पुण्य का बंध, पुण्याश्रव पापाश्रव के बताया था, जो प्रवृत्ति कैसे करेगा तो वैसे आश्रव होगा। और अभी कर्मों का बंध के में जो असाता वेदनी कर्म है, ये बता रहे हैं, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिवेदनान्यात्म परोभय स्थान्याने असद्वेदस्य। असातावेदनी कर्म का बंध इससे होता है। दुख, ये सब पर्यायवाची शब्द जैसे है, लेकिन अलग अलग प्रकार से जो आत्मा को दुख चोट पहुंच जाता है, उससे जो उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, उसके अनुसार नाम है।
किसी प्रिय वस्तु का वियोग में दुख होता है, उसको कहते दुख। और शोक, शोक जो है बहुत कोई उपकार करते हैं और उसका तो उससे अर्थात उनसे अर्थात दुख जो होता है पीड़ा से होता है, और शोक जो होता है प्रिय व्यक्ति से वियोग में होता है। दुख और शोक कहते हैं वो दोनों में भी ऐसे ही बोला जाता है, कितना दुखी हो गए, कितना दुख हो रहा है। वियोग में दुख होता है लेकिन वो भी दुखी है, और ये भी जो शोक भी है वो भी दुखी है, और आताप भी है वो भी दुख है। लेकिन किस टाइप से है? तो एक पीड़ा से दुख होना, वेदना होता है, कोई भी पीड़ा हो गया तो शरीर में आदि, और एक वियोग से दुख होता है उसको शोक कहा। फिर आतप जो दुख है वो भी दुखी है, लेकिन वो क्या है, कोई अच्छा चीज़ को या कोई किसी प्रकार से अपवाद रखता है तो उसमें उनको क्या होता है, आताप होता है, तकलीफ होता है। अपवाद आदि करने से उसके निमित्त से जो तीव्र उनके अंदर संताप होता है उसको क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। और आक्रंदन जो है, आक्रंदन आंसू ऐसे बहते हैं कि वो बहुत उनको दुख हो जाता है और आँखों में से आंसू बह के आवाज़ करके विलाप करते हैं, उसका नाम आक्रंदन कहते हैं। और वध जो है प्राणों का वियोग कर देना। और परिवेदना यानी आत्म परोभय, स्वयं को और दूसरे को ऐसे कि करुणा उत्पन्न हो जाए दूसरे लोग सुनकर, इस प्रकार से विलाप करना, वो उसको क्या कहते हैं, परिवेदना कहते हैं। ये सब क्या है, असातावेदनी कर्म के बंध के कारण है। इसलिए कुल मिलाकर जो भी दुख है, शोक है, ताप है, परिताप है, संताप है, परिवेदना, ये जो कुछ भी है वो सब के सब असातावेदनी कर्म के बंध के ही कारण है। और सातावेदनी के लिए क्या बताते हैं, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेदस्य, ये तो सभी को करना चाहिए। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वे, सातावेदनी का। असातावेदनी का अर्थ क्या है, वेदनी कर्म के दो भेद है। असाता का अर्थ है दुख ही दुख, दूसरे को दुख देता है, स्वयं दुखी होता है तो असाता का बंध कर रहा है। और स्वयं सुखी रहना, प्रसन्न रहना और दूसरे को भी सुखी रखना जो प्रवृत्ति है वो साता का है। इसलिए कहा भूत मीन्स प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव, दया भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव हो, और व्रती लोगों के प्रति भी अनुकंपा वात्सल्य भाव हो, तो सातावेदनी का बंध होता है। दान चार, आहार दान, औषध दान, आहार दान। देखो औषध दान तो आहार दान में आ जाता है। दान में क्या है, तो आहार आदि जो देते हैं उससे प्रसन्न होते हैं मन, उससे ध्यान अध्ययन होता है तो उससे पुण्य का बंध होता है। औषध होके निरोगी काया होता है, उससे पुण्य का बंध होता है। ज्ञानार्जन के लिए ज्ञान संबंधित ज्ञान देना वो ज्ञान दान है। और अभय रहने के लिए जगह, प्रशस्त जगह बना के अनुकूलता प्राप्त करके देना, ये अभय दान है। किसी भी प्रकार से साधुओं के मन को, व्रतियों को कष्ट न पहुँचे ऐसे ध्यान रखना, ये सब अनुकंपा है। यदि ऐसे अनुकंपा भाव नहीं है तो उनको असातावेदनी का बंध होता है। यदि अनुकंपा है, चाहे आप कर सकते हैं करो, और नहीं कर सकते दूसरे से करा दो और करो, लेकिन कभी भी व्रती को दुख नहीं पहुंचाना, ये ध्यान रखने का। ये व्रती के प्रति अनुकंपा और दान, ये सराग संयम, संयम जो है राग सहित, अर्थात अभी कषाय से मुक्त नहीं हुए हैं तो सराग संयम कहलाते। ये सारे जो मनोवचन काय की जो योग प्रवृत्ति है, तो ये सब
साता वेदनी के बंध के कारण है। क्षांति का अर्थ क्या है? क्षांति और शौच। क्षांति का अर्थ है कषाय का अभाव में जो परिणाम होता है वो शांत परिणाम क्षमा भाव क्षांति है। और शौच है लोभ के अभाव में जो प्रकट होता है भाव, वो शौच भाव है। ये सब इसलिए कहा दान दे रहे हो, कोई साधुओं के लिए कुछ किया है तो फिर उसके प्रति उपकार का भाव न रखते हुए, निर्लोभता से, अपेक्षा न रखते हुए करना चाहिए। कोई कर रहा है तो उसको नाम नहीं रखना, देखो वहाँ जाते हैं इसलिए कुछ मिलता है इसलिए जाते हैं, ऐसे कहते हैं तो गलत है। तो कोई भी आशीर्वाद ही बहुत बड़े होते हैं। साधु प्रसन्न श्रावक के प्रति रहना ही उनके लिए सब कुछ है। तो इसलिए कोई भी कहीं भी जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन साधु के पास कुछ मिलता है इसलिए जाते हैं, उधर कुछ मिलता नहीं इधर नहीं जाते हैं, ऐसे भी नहीं होता है। निर्लोभता से व्रतियों का सेवा, साधुओं का सेवा, प्राणी मात्र का सेवा करना चाहिए, तब पुण्य का बंध होता है। इसलिए शौच भी साता वेदनी का बंध का कारण है। शौच का क्या अर्थ है? निर्लोभता, लोभ रहितता, ये कारण है। उसके बाद कहते हैं दर्शन मोहश्च केवली श्रुत संग धर्म, केवली श्रुत संग धर्म सवेदा वेवाय विवादो दर्शन मोहश्च। देखो केवली श्रुत संग धर्म देव, इसके ऊपर अवर्णवाद जो करना है दर्शन मोहिनी कर्म का बंध है। अवर्णवाद, अवर्ण का अर्थ है उनको कुछ न कुछ अपवाद लगाना। केवली के लिए क्या कहना? जो केवली जो है वो कवलाहार करते हैं, जैसा हमारे जैसा भोजन। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद परम अवतारिक शरीर प्राप्त हो गया। परम अवतारिक शरीर प्राप्त होने के बाद 5000 धनुष यहाँ से ऊंचा अंतर आकाश में रहते हैं। और ऐसे केवली के लिए कहना कि हमारे जैसा भोजन करते हैं, ऐसे कहना फिर ये अवर्णवाद है, केवली अवर्णवाद है। फिर श्रुत जो शास्त्र है, जो शास्त्र है वो शास्त्र में भी अपवाद लगाना। ये शास्त्र में जो है ना मांसाहार करने के लिए कहा है, ऐसे बोल देना, ये भी अवर्णवाद है। और उसके बाद संग, संग कितना भी अच्छा हो, साधु कितना भी अच्छा हो, तो उनको कुछ ना कुछ ये ऐसे जाति के है, अशुचि है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, आदि आदि कह देना कि ये है साधु के प्रति, संग के प्रति अवर्णवाद है। और धर्म क्या है? धर्म हिंसा का, कोई भी धर्म पढ़ता है समझता है अरे धर्म में क्या रखा है, वो निस्तार है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या धर्म धर्म करते हो, ऐसे कह के धर्म में धर्म को नाम रखना, ये भी धर्म का अवर्णवाद है। ये सब अवर्णवाद जो है किस कर्म का बंद करता है? तो स्पेशल दर्शन मोहिनी के लिए बताया है कि दर्शन आवर्णी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करते हैं। वो ज्ञानावरण दर्शनावरण वो अलग है और दर्शन मोहिनी अलग है। जो मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म है, तो ये चीज़ जो है दर्शन मोहिनी कर्म के बंद का कारण है। तो ऐसे करना, बहुत से लोग हैं कि धर्म को नाम रखते हैं, भगवान के लिए नाम रखते हैं, जैन धर्म को नाम रखते हैं, जो अच्छा शुद्ध खा रहा है, पी रहा है, तो व्रत आदि करता है, तो उनके लिए भी नाम रखते हैं, तो सब अवर्णवादी है। उससे दर्शनावर्णी कर्म का बंध हो रहा है, निरंतर होता है। अब चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है, आश्रव कैसे होता है बताते। कषाय उदया तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहश्च। कषाय के उदय से और तीव्र परिणाम से क्या होता है? आत्मा में जो कषाय के उदय होने से जो तीव्र आत्मा में परिणाम होता है, वो चारित्र मोहिनी कर्म का बंद करता है। कषाय का उदय कोई ना कोई निमित्त के लेके आता है, तो वो चारित्र संबंधी, साधु संबंधी जो कषाय उत्पन्न हो रहा है, मन में जो साधु
के विषय को, चारित्र के विषय को लेके जो कषाय उत्पन्न हो रहा है, उससे वो जीवात्मा चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कर रहा है। तो ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म का बंध और चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। और फिर नरक का आयु कैसे बंद कर लेता है, कौन करता है? बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्याः। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरकायुष्य के लिए कारण है। इसलिए जितने भी अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती में तो षटखंड पृथ्वी का मालिक होते हैं, या कोई वैभवशाली भी समझ लो, वैभव को अंत में नहीं छोड़ते हैं, वैभव के प्रति मोह रखते हैं। शरीर छोड़ने का 1 2 4 समय या अंतर्मूर्त रहे तो भी कोई त्याग का भाव नहीं उत्पन्न होता है। वो निश्चित नरकायु तिरंचायु का बंद किया हुआ जीव समझ लेना। क्योंकि कोई भी आयु का बंद करने वाला जीव होता है या कर चुकता है, उसको अच्छा भाव नहीं होता है। इसलिए कहा बहुत आरंभ में जो आनंद ले रहा है, बहुत परिग्रह इकट्ठा करने में जो आनंद ले रहा है, या बहुत आरंभ को नहीं छोड़ता है, परिग्रह को नहीं छोड़ता है, तो क्या है? वो नरकायु का बंध का कारण है। अर्ध चक्रवर्ती सारे त्रिखंडाधिपति होते हैं, लेकिन वो कभी भी क्या करते नहीं? त्याग करके संयम धारण करते नहीं है, इसलिए वो नरक ही जाते हैं। और जो चक्रवर्ती होते हैं, जो त्याग करके संयम धारण नहीं करते हैं, वो तो नरक जाते हैं। क्योंकि उनको 3 गति है, एक नरक है, एक तो सर्वार्थ सिद्धि भी है, मोक्ष भी है। और संयम धारण करते हैं लेकिन मोक्ष नहीं पहुंच जाए तो वो सर्वार्थ सिद्धि जाते, नेक्स्ट भव से मोक्ष। लेकिन जो भी चक्रवर्ती हो, अर्ध चक्रवर्ती हो, अगले भव से मोक्ष जाएंगे, लेकिन इस भव में संयम नहीं धारण करते, अर्थात परिग्रह और बहुत आरंभ परिग्रह युद्ध आदि करते हैं, उसमें कितना आरंभ होता है, और परिग्रह 3 खंड के मालिक होते हैं, उसको लास्ट में छोड़ते नहीं, तो ये सब नरक में जाते हैं। इसलिए अंत समय में कुछ भी हो, शरीर भी मेरा नहीं है कह के सब छोड़ के यमसल्लेखना पूर्वक इस देह को जो त्याग करता है वही स्वर्ग जाता है। अदरवाइज इससे मोह नहीं छूटते हुए, इसको त्याग नहीं करते हुए जो जाता है वो नरकादि गति में जा सकता है। इसलिए ये मोह बहुत आरंभ और परिग्रह नरकायु के लिए ही कारण है। माया त्रिगो निश्च, मायाचारी जो जीव करता है उसके पास समय है, सब जगह जा रहा है, लेकिन कोई साधु के पास जाने के लिए समय नहीं, मंदिर जाने के लिए समय नहीं, प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं, ऐसे मायाचारी करता है। और कोई चीज़ है अंदर में एक है, बाहर में एक है, बोलता एक है, करता एक है और दिखाता एक है, वो मायाचार है।